अब उलमा कहते हैं कि जो बंदा अंधेरों की गहराइयों में हो, जिसे कुछ समझ नहीं आ रही हो मैं क्या करूं, जिंदगी कहाँ जा रही, उससे इसका विर्द करना चाहिए। बहुत ये आयत समझने की बड़ी ज़रूरत है। ये देखें, ये छोटा सा नन्ना सा पौधा, ये इतना कमज़ोर है कि इस पर अगर मैं पाँव रख दूं तो इसको रोंद सकता हूँ। आप सोचें कि इतनी सख्त ज़मीन को फाड़ के नन्ना सा पौधा कैसे बाहर आ गया। अल्लाह मिसालें पेश करते हैं। अल्लाह कहते हैं कौन है जिसने बीज में से इस पौधे को निकाल के सख्त ज़मीन से निकाल के उभारा, कौन है? अल्लाह। तो हम कमज़ोर हैं, इंसान कमज़ोर है, इस नन्हे पौधे की मानिंद है, लेकिन मुश्किलात से सख्त ज़मीन से कौन फाड़ के निकालेगा इंसान को भी? अल्लाह। ये मिसालों सोचना चाहिए। अल्लाह ने मिसालें ऐसे ही नहीं दी कि पहचानो मुझे मैं कौन हूँ। इस नन्हे से पौधे को निकाल दिया इतनी सख्त ज़मीन से फाड़ के, और ये ज़मीन का सीना चीर के फाड़ के निकल आया। तो मैं तुम्हें भी मुश्किल से निकालूंगा, तुम्हें भी बुरे हालात से मैं निकालूंगा, बिल्कुल इसी तरह। लेकिन मेरे ऊपर तवक्कुल करो, मुझे पहचानो मैं हूँ कौन, मेरे से मदद मांगो, लोगों के पास मत जाओ। अल्लाह कहते हैं कि कौन है जो बंजर ज़मीन को ज़िंदगी देता है? कैसे देता है? बारिश बरसा के। बंजर ज़मीन, डेड अर्थ, मुर्दा ज़मीन को अल्लाह ज़िंदगी देता है। तो क्या अल्लाह आपके मुर्दा हालात को ज़िंदा नहीं कर सकता? क्या अल्लाह आपके मुर्दा रिलेशनशिप्स को ज़िंदा नहीं कर सकता? क्या अल्लाह आपके वो चीज़ें जो बिल्कुल ख़त्म होती नज़र आ रही उनको दोबारा ज़िंदगी नहीं दे सकता? दे सकता है, लेकिन मदद मांगने की ज़रूरत, उधर जाने की ज़रूरत है। ये आप देखिए, ये एक केविन कार्टर एक फ़ोटोग्राफ़र था साउथ अफ्रीका का। इसने 1993 में पिक्चर खींची थी अफ्रीका में। ये बच्चा मरने जा रहा है, अफ्रीका में आपको पता है गुर्बत कितनी है, बीमारियां कितनी है, खाने पीने को कुछ नहीं होता है। बच्चा मरने जा रहा है और वो जो गिद्ध है वो उसका वेट कर रही है, कब ये मरेगा और कब मैं इसे खाऊंगा। उसने ये फोटोग्राफ खींची और अगले साल फ्रांस में एक कंपटीशन हुआ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फोटोग्राफ्स का, और उसमें इसको पहला इनाम मिला केविन कार्टर को। लेकिन 4 महीने बाद उसने खुदकुशी कर ली, केविन कार्टर ने, डिप्रेशन की वजह से। उसके माइंड से सीन ही नहीं जाता था कि यार देखो ये बच्चा अब मर रहा है, उसके पास खाने को नहीं है, घास खा रहा है, और वो वहाँ पे बैठा है कि कब मरेगा तो मैं इसको खाऊंगा। इस वजह से उसके माइंड से चीज़ नहीं जाती थी, उसने खुदकुशी कर ली। दिखाने का मकसद ये है कि हम कितनी नाशुक्री करते हैं। क्या हम इसकी जगह हैं? हम पे तो थोड़ी सी मुश्किल आती है, हम कहते हैं बस ख़त्म, ज़िंदगी बर्बाद हो गई, औलाद ने जो है वो बस दुख दिए सारी उम्र, मेरे साथ ये क्यों हुआ? आप इसकी जगह भी तो हो सकते थे ना, लेकिन हैं आप इसकी जगह। तो शुक्र करना चाहिए, बजाय के हर वक्त मुंह पे शिकायत। भाई शुक्र अदा करें, शुक्र गुजारी अपनाएं। ये सीरियन कपल है एक, ये 4 बच्चे हैं इनके, 4 बच्चे अपाहज। अब इनका ख्याल रखने के लिए कितनी तकलीफ होती होगी इन्हें। ये एक तो इनके बच्चे अपाहज, दूसरा रेफ्यूजीज हैं, सीरिया से भागे हैं, उधर वहाँ जंग चल रही है, खाना जंगी है वहाँ पे, टर्की में आके एक खैमे में रह रहे हैं। तो ये शिकायत नहीं कर सकते अल्लाह से? क्या हमारे ऊपर इतनी मुसीबत आई है कि हमारे 4 बच्चों का अपाहज होना, अब नॉर्मल होना, या आप सोच सकते हैं कितना बड़ा इम्तिहान है। अनप्रोडक्टिव हैं बच्चे, कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन वो सब्र कर रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे साथ ये तो नहीं किया ना अल्लाह ने। अच्छा ये आप देखिए, इससे आपको क्या समझ लगती है? ये जो बॉल है जो रुकावटों के थ्रू जा रहा है, प्लीज़ फिर स्टार्ट कीजिएगा एक बार। एक बिल्कुल सीधी रोड पे जा रहा है, एक रुकावटों पे जा रहा है। पहले कौन सा पहुंच गया? ज़्यादा तेज़ कौन सा है? जिनमें रुकावटें हैं। इससे समझिए ज़िंदगी के चैलेंजेस को, डिफ़िकल्टीज़ को, कि अल्लाह हमेशा आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा सीन क्रिएट करते हैं सिर्फ किस लिए कि आप उस जगह जल्दी पहुंच जाएं, आप उस जगह जल्दी कामयाबी पा लें। ये भी तो एक पर्सपेक्टिव है ना लाइफ का। बजाय कि ये सोचना कि नहीं लाइफ स्मूथ होगी तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, नहीं, कभी हिम्मत मत हारिए। और किससे सीखिए? अंबिया से सीखिए। सबसे डिप्रेसिंग सिचुएशन, इससे ज़्यादा डिप्रेसिंग सिचुएशन नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा मायूसी की सिचुएशन नहीं हो सकती कि मछली के पेट में अंधेरा, फिर समंदर की गहराई का अंधेरा, और फिर समंदर के नीचे जो है वो वहाँ पे अंधेरा। कौन थे ये नबी? यूनुस अलैहिस्सलाम। बंदा कहीं कमरे में बंद हो जाए तो चलो खटखटाता रहेगा, कभी तो कोई आवाज़ सुनेगा ना। कमरे में, जंगल में है, कभी तो कोई आएगा ना जंगल में, आके दरवाज़ा खोलेगा। अब ये बताएं मुझे, मछली के पेट में एक बंदा है और मछली समंदर की गहराइयों में, कौन आवाज़ सुनेगा? कोई सुनेगा? कोई सुनने वाला है? सिर्फ कौन सुनने वाला है?
अल्लाह। तो उन्होंने उस मायूसी की हालत में किसको पुकारा? अल्लाह। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह, मैं जालिम हूँ, मुझसे गलती हुई है, तू पाक है, तू मुझे माफ़ कर दे। अब उलमा कहते हैं कि जो बंदा अंधेरों की गहराइयों में हो, जिसे कुछ समझ नहीं आ रही हो मैं क्या करूँ, ज़िंदगी कहाँ जा रही, उसे इसका विर्द करना चाहिए बहुत ज़्यादा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया, मायूस नहीं हुए इबलीस की तरह। इबलीस मायूस हो गया, इसीलिए उसका नाम है इबलीस, द होपलेस वन, मायूस हो चुका है वो, वरना असल नाम तो उसका अज़ाज़ील है। इबलीस का मतलब है मायूस हो चुका है। लेकिन अंबिया मायूस नहीं होते थे। कामयाब बंदा कभी मायूस नहीं होता, चाहे हालात कैसे मर्जी हो। क्यों? उसे पता है कि मैं किसकी इबादत करता हूं? जिसके हाथ में हर चीज है। अल्लाह कहते हैं कि दुनिया में कोई पत्ता भी नहीं गिरता, अल्लाह को पता है। पत्ते का अल्लाह को पता है कि पत्ता कहाँ गिर रहा है, तो आपके गम का अल्लाह को नहीं पता, आपकी मुश्किल का अल्लाह को नहीं पता। क्या ख्याल है? पता है ना? अगर पत्ता क्या है? बेजान चीज। अगर पत्ते का अल्लाह को पता है कहाँ गिर रहा है, तो आपके गम, आपके आंसुओं को भी अल्लाह का पता है। लेकिन अगर मदद मांगी जाए तब, ये आप देखें कुछ लोग जो है वो बिल्कुल तब गिव अप कर देते हैं जब बिल्कुल कामयाबी उनके करीब हो, तब वो गिव अप कर जाते हैं। तो ऐसा हमें नहीं बनना, हमें चलते रहना है, दौड़ते रहना है, मुश्किलात का मुकाबला करते रहना है, खड़े होना है, चैलेंजेस को फेस करना है। चूंटी अगर किसी रास्ते से गुजर रही हो और आप इसके सामने अपनी उंगली रख दें, तो वो आपकी उंगली उठाने का इंतजार नहीं करेगी, बल्कि अपना रास्ता बदलकर अपनी मंजिल मकसूद की तरफ चल पड़ेगी। तो चूंटी से सीखना चाहिए, चाहे उसके सामने रुकावट आ जाए, वो अपने मिशन से नहीं हटेगी, अपने फोकस से नहीं हटेगी, उसने वहीं जाना है। जितनी मर्जी रुकावटें खड़ी कर दें, वो रास्ता बदल के दूसरी तरफ चली जाएगी। यही इसी तरह मुसलमान होता है। अब ये जो आयत है, इसमें अल्लाह ताला इंसान की नेचर बताते हैं, साइकोलॉजी बताते हैं, नफ्सियात इंसान की क्या है। अल्लाह कहते हैं ला यसामुल इंसानु मिन दुआइल खैर व इन मस्सहु शर्रु फयऊसउ कुनूत। अल्लाह कहते हैं कि इंसान जो है, जब उसको अच्छाई पहुंचे तो बड़ा खुश होता है, लेकिन जैसे ही उसे कोई शर छू ले, कोई मुश्किल आ जाए, तो उसी वक्त मायूस हो जाता है, गिव अप कर देता है कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मेरे ही साथ ये क्यों हुआ, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। भाई अंबिया ने क्या किया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था, उनका क्या कसूर था कि उनके बेटे भी जो है वो जो है उनसे छीन लिए गए, वफ़ात हो गई, बीवी जो है उसकी वफ़ात हो गई जब शिब अबी तालिब में थे, इतनी मुश्किलात में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। तो बात ये नहीं होती कसूर, बात ये होता है कि अल्लाह ताला जिससे जितनी मोहब्बत करते हैं उसका उतना इम्तिहान लेते हैं। तो बहरहाल हमसे बड़ी कोताहियाँ होती हैं, नाशुक्रियाँ होती हैं। ये चीज़ नाकाम लोगों की निशानी है। अपने आप को नुकसान पहुंचा के किसका नुकसान कर रहे हैं आप? अल्लाह का तो नहीं कर रहे, अपना नुकसान कर रहे हैं। डिप्रेशन लेके, परेशानी लेके, टेंशन लेके किसका नुकसान है? आपका नुकसान है। किसी के बारे में बुग़्ज़ रख के भाई किसका नुकसान है? किसी के बारे में बुरा ख्याल करके आपका नुकसान है कि उसका नुकसान है? आपका नुकसान है। आप अपनी पर्सनैलिटी डैमेज कर रहे हैं, आप अपने आप को अजियत दे रहे हैं, उसके बारे में बुरा सोचें, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बजाय के अजियत देने के आप अल्लाह पे छोड़ें कि अल्लाह सब देख रहे हैं। ये चीज़